प्रथम स्कंद 10 अध्याय का 6वां श्लोक है। मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया और उसको मिल सकते। नाद्य व्याधय क्लेशा नाद्यो व्याध्य कलेशा देवभूतात्महेतव देवभूतात्महेत्व अजातशत्रो भवन अजातशत्रावभवन जन्तूनां रागी कर्हिचे जन्तूनां राज्ञी कर्हिचेत् नाधयो व्याधिय क्लेशा नादयो व्याध्यः कलेशा देवभूतात्महेतव देवभूतात्महेतव अजातशत्रावभवन अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञी कर्हिचे जन्तूनां राज्ञी कर्हिचेत् नाधयो व्याधय क्लेशा नादयो व्याध्यः कलेशा देवभूतात्महेतव देवभूतात्महेतव अजातशत्रावभवन अजातशत्रावभवन जन्तूनां राज्ञी कर्हिचे जन्तूनां राज्ञी कर्हिचेत् न कभी नहीं कभी नहीं आद्य आद्य चिंताएं चिंताएं व्याधिय व्याध्य रोग रोग क्लेशा क्लेशा अधिक गर्मी गर्मी तथा सर्दी से होने वाला कष्ट तथा सर्दी से होने वाला कष्ट देवभूतात्म देवभूतात्म शरीर शरीर अलौकिक शक्ति अलौकिक शक्ति तथा अन्य जीवों के कारण होने वाले तथा अन्य जीवों के कारण होने वाले हेतव हेतु के कारण से के कारण से अजात शत्रु अजात शत्रु जिसके कोई शत्रु ना हो जिसका कोई शत्रु ना हो अभवन अभवन घटित हुआ घटित हुआ जंतु नाम समस्त जीवों का समस्त जीवों का राज्ञ राज्य राजा राजा कर ही चित परिचित किसी भी समय। किसी भी समय। ट्रांसलेशन पर्पट बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। चूँकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य: मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप में सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बांग्ला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू है। चूँकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूँकि उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद्य दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य ना हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता।
मनुष्य तथा ईश्वर के बीच तथा और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है। और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख और शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसे कि राजा युधिष्ठिर ने प्रदर्शित होता है, जैसे राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन